अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एनजेड में एनजेड टेबल, ड्रॉ टेबल इनके ऊपर काम करेंगे और इसके अलावा टेबल फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं एनजेड पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से टेबल ड्रॉ करना सीखा था आज के लेसन में एनजेड टेबल। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक टेबल जो है, इस टेबल की नंबर ऑफ रोज जो है 8 है और कॉलम जो है इसके 10 है। मीन इससे ज्यादा आप एनजेड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने एनजेड टेबल पे क्लिक करना है, नंबर ऑफ कॉलम देने, नंबर ऑफ कॉलम इसको देता हूँ 5, नंबर ऑफ रोज दे देता हूँ उसको मैं 10। ओके करता हूँ तो देखिए 10/5 का पास यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हो चुके हैं। इस टेबल में हमने डिजाइन के ऊपर कंप्लीट काम कर लिया था प्रीवियस लेसन में। आज के लेसन में हम लेआउट पे डिस्कस करेंगे। लेआउट के ऊपर आज हमने काम करना है। तो मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इस टेबल को जो है तो इसको मैं यहाँ से Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। यहाँ पे न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, एक न्यू ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। ब्लैंक स्लाइड आ गई यहाँ पे और इंसर्ट में जाते हैं और टेबल, इंसर्ट टेबल 5, नंबर ऑफ कॉलम और रोज 10 दे देता हूँ। 5/10 का यहाँ पे एक टेबल आ गया। इसमें हमने लेआउट पे काम करना है। लेआउट में आपके पास है व्यू ग्रिड लाइंस, क्लिक करें इस पे, ग्रिड लाइंस की हाइड हो जाएंगी। अगर वापस लाना चाह रहे हैं तो क्लिक करें, हाइड हो गई, वापस लाना चाहते हैं क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगी। डिलीट, आप डिलीट कॉलम, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉलम यहाँ पे लिख देता हूँ COL। अब ये जो COL मैंने लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कॉलम मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ। देखिए कॉलम डिलीट हो चुके हैं। इसी तरह नीचे वाला इस रो है मेरे पास, इसमें मैं देखता हूँ रो। अब ये जो आपके पास देखिए, ये जो रो वाली पूरी की पूरी रो है, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं डिलीट पे क्लिक करके डिलीट रो पे क्लिक करता हूँ। देखिए पूरी रो डिलीट हो गई। पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना चाह रहे हैं तो टेबल डिलीट, टेबल पे क्लिक करें, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। इसके बाद आपके पास यहाँ पे लेआउट, इंसर्ट अबाउट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। इसके ऊपर मैं एक और रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंसर्ट अबाउट पे क्लिक करता हूँ। देखें इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसके नीचे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ रो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूंगा। ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके नीचे इंसर्ट बिलो पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसके सेंटर में एक रो इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्ट लेफ्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ है इसके लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ हेलो, और इन दोनों के बीच में मीन इंसर्ट राइट साइड पे, इसके राइट साइड पे एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करता हूँ। देखिए राइट साइड पे एक और कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरह आपके पास मर्ज सेल है। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाला सेल है इसको मैं लिख देता हूँ हेलो, या यहाँ पे लिख देता हूँ जी टेबल लेआउट। अब यहाँ पे देखिए तो ये सारे की सारी रोज जो है इनको मैं मर्ज करके मैं चाहता हूँ ये जो हेडिंग है इसके सेंटर में आ जाए। टेबल लेआउट को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सारा का सारा मर्ज हो गया सेल। और इसको आप देखें, इसको मैं सेंटर पे करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिएगा सॉरी यहाँ पे तो इस सेंटर में आ जाएगा। इसका साइज बढ़ाएं तो होम में जाके आप इसका साइज बढ़ा दें। टेबल लेआउट देखें तो आपस यहाँ पे सेंटर में आ गया। उसके बाद स्प्लिट सेल। अब यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है इसको मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है तो मैं इसके अंदर में एक और टेबल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम 2 दे देता हूँ, नंबर ऑफ रोज भी 2 दे देता हूँ। ओके करता हूँ। देखिए इसके अंदर एक आपके पास 2x2 का एक और नया आपके पास टेबल बन गया। इसके बाद हाइट है टेबल। आप फॉर एग्जांपल ये जो रो है ये, इसकी मैं हाइट बढ़ाना चाह रहा हूँ तो देखिएगा बढ़ गई है। ये जो कॉलम है इस कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ तो इसकी आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। हाइट और विड्थ यहाँ पे देखिए बढ़ा दी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी हाइट में यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। देखिए मैनुअली आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप देखिए तो इस तरह का जब ऑप्शन आते हैं तो आप इसको यहाँ से देखिए बढ़ा दिया। अब देखिए इसके ना ही तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसका स्टाइल थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए।
अब आप देखिए तो इसके आपके पास आपके पास ये जो कॉलम और इसकी विड्थ है कुछ चेंज या बिल्कुल सही इक्वल नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लेआउट में आपने अगर डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करते हैं, देखिए इसकी रो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, बिल्कुल एक जैसा साइज हो गया है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करते हैं, देखिए कॉलम भी सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बिल्कुल एक जैसा साइज आ गया। तो आप डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम का ये फंक्शन है। इसे आप बस यहाँ पे देखें तो ये जो मेरे हेलो लिखा हुआ है, इस हेलो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस हेलो को मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ सेंटर में आ जाए, देखिए सेंटर में आ गया आपके पास। और यहाँ से भी अगर आप चाहते हैं कोई क्या आ जाए सेंटर में आ जाए, तो अलाइन सेंटर आ जाएगा। देख सकते हैं ये वर्टिकली सेंटर में आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टली आपका सेंटर में आ रहा है। इस सब बॉटम में करते हैं, देखिए बॉटम में आ गया, और यहाँ से इसको राइट पे करते हैं, राइट पे आ जाएगा। सेंटर पे करते हैं, सेंटर बॉटम में आ जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन अगर चेंज करना चाह रहे हैं, सैलो की डायरेक्शन में चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसी टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके देखिए इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। स्टैक में करते हैं तो इस तरह आ जाएगा। मोर ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं। तो मैं इसे रोटेट 90 करता हूँ, देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन सी चेंज हो रही है। इसे सेल मार्जिन पे क्लिक करके आप इसका मार्जिन नन मार्जिन है या नैरो करना चाह रहे हैं, देखिए नैरो में सेल मार्जिन नैरो हो जाएगा। वाइड करते हैं तो देखिए वाइड हो गया सेल का मार्जिन। इसे यहाँ से आप इसे हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ा सकते हैं, देखिए कम करना चाह रहे हैं आप कम कर सकते हैं। वेट बढ़ाना चाह रहे हैं वेट बढ़ेगी, कम करना चाह रहे हैं टेबल की वेट कम हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास ये जो रेशियो है इसको आप लॉक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉक हो जाएगी, आप इसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ब्रिंग, सेंड और सिलेक्शन पैन, लाइन, ड्रॉप, रोटेट, ये अरेंज वाला ऑप्शन हम होम में कर चुके हैं। हमने किया था जी अरेंज वाला ऑप्शन जब हमने फॉर एग्जांपल एक शेप ड्रॉ की थी। इस शेप में हमने क्या किया था, फॉर्मेट में शेप के फॉर्मेट देखें, ये चीज़ हम कर चुके थे अरेंज। ब्रिंग, सेंड, सिलेक्शन पैन, अलाइन, ड्रॉप, रोटेट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे शेप में कर चुके थे। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने टेबल के लेआउट के ऊपर काम किया, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, और बल्कि यहाँ पे दो चीज़ें और हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एनजेड में टेबल आ गया, और टेबल में आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक पेंसिल आ गया, और इसकी मदद से आप अपने टेबल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। देख सकते हैं यही ड्रॉ टेबल का ऑप्शन यहाँ पे भी है, देखिए तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह एनजेड में आपके पास जो है तो एनजेड में आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास देखिए तो यहाँ पे देखिए तो इसके रिबन हाइड हो गया, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और ऑटो हाइड रिबन है, शो टैब्स पे क्लिक करेंगे, शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए कमांड्स और टैब्स सारे के सारे वापस आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट टेबल में एक और ऑप्शन है ड्रॉ टेबल के बाद एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहीं पे ओपन हो जाएगा, और उसकी स्प्रेडशीट यहाँ पे देखिए आ गया आपके पास। देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो गई और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहीं पे ओपन हो गया। देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका ओपन हो गया। तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहीं पे काम करके आप बाहर क्लिक करेंगे तो देखें एक्सेल वाला यहाँ पे देखें तो ये ओपन हो जाएगा। बाकी मैं एक्सेल को जो है तो एक नई न्यू स्लाइड लेता हूँ, न्यू ब्लैंक स्लाइड। यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, देखिएगा एनजेड टेबल और टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो चुकी है। इसको यहाँ से अरेंज करें इसका साइज, और यहाँ पे जो भी चीज़ टाइप करेंगे हेलो नेम रोल नंबर कुछ मैंने यहाँ टाइप करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास एक्सेल की स्प्रेडशीट यहीं पे ओपन होगी। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वापस आप एक्सेल में आ जाएंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो इसे वापस पावर पॉइंट में आ जाएंगे। इस पर क्लिक करके एक बार इसको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये था जी टेबल में हमने एनजेड टेबल, ड्रॉ टेबल और एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर काम किया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।